साले जाफर साहब से इस बारे में मालूमात ले लेते हैं। साले जाफर साहब, अब ये कहिए कि इमरान खान का अब कोई इम्कान है, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला आया, मेडिकल बोर्ड बना, उस पे उनकी कोई अस्पताल मुंतकिली का, कोई बनी गाला का, या आप समझते हैं कि नहीं, जो वो मौका सुप्रीम कोर्ट में पैदा हुआ था वो जाया हो गया या गुजर चुका, अब कोई इम्कान नहीं है? अर्जिया जी, ये तो अदालती मामला है और अगर तो अदालतें उस तरीके से इंसाफ दें या उस तरीके से कानून के डिस्पोजल करें जिस तरह के दुनिया में मारूफ होता है, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि अदालतें फैसले करने के मामले में इंसाफ से ज्यादा चीजों पर गौर करती हैं, तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये कानून से ज्यादा सियासत का मामला है। और जहां तक सियासी माहौल का ताल्लुक है, वो अभी तक पीटीआई के चेयरमैन के लिए तकरीबन वही है। अगरचे काइट फ्लाइंग हमारे पास दोस्त बहुत कर रहे हैं, कोई कौमी हुकूमत के नाम पर, कोई इनको डील के नाम पर, लेकिन लगता ऐसे है कि ये अगर कोई रियायत मिलती है तो मैक्सिमम रियायत इनको ये मिलेगी कि इनको अल शिफा ले जाया जाएगा और जो अगला इंजेक्शन लगना है नेक्स्ट वीक शायद वो ड्यू होगा, तो होपफुली इनको वहां ले जाया जाए और ऐन मुमकिन है कि 2 या 3 दिन के लिए रखा जाए, लेकिन ये शिफा नहीं होगा, ये अल शिफा होगा। जो अल शिफा जो आई ट्रस्ट है, उस हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पर ये आंखों की जो खास तौर पे रेटिना के लिए जो सहूलतें हैं एग्जामिनेशन की और ट्रीटमेंट की, वो पाकिस्तान में शायद ही किसी हॉस्पिटल में इस कदर अच्छी हो। तो मुमकिन है कि वहां पर इनको ले जाया जाए। ये बात चल रही है कि हो सकता है कि इनको हॉस्पिटल 2 या 3 रातों के लिए वहां पे ले जाया जाए और ये फैसला अदालत की तरफ से होगा, ये फैसला इंतजामी सतह पे नहीं होगा। अब जो डॉक्टर साहबान है, बिलखुसूस डॉक्टर नदीम कुरैशी, उनकी रिपोर्ट के ऊपर इसका बहुत इन्हिसार है, वही अब रिपोर्ट देंगे। होपफुली ये रिपोर्ट अब हाई कोर्ट में सबमिट होने वाली है और अहम मुमकिन है कि ईद के जो लगभग दिन हैं उनमें ये सहूलत उनको मिल जाए। आप इसको सहूलत कह लें या इलाज के लिए जो एक ये जरूरत है ये पूरी हो जाए, और अगर हो जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से पीटीआई के हजरात जो हैं वो ये चाहते हैं कि इस मौके को वो अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करें, इस तरीके से कि उस मौके पर उनके बहनें वहां हों, उनके खानदान के लोग वहां मौजूद हों और वो डॉक्टर मौजूद हों जो उनके मुलाजिम हैं। अब देखिए ना, ये बात इतनी क्रूड नहीं है, ये लोग जो हैं ये उनके जो कैंसर हॉस्पिटल है उसके वो मुलाजिम हैं और उनका जो बॉस है वो तो बहरहाल पीटीआई का चेयरमैन है। तो ये कैसे, और फिर दूसरी बात जो बहुत ही गौर तलब है वो ये है कि वो जिन डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं वो आंखों के डॉक्टर नहीं है, वो जनरल फिजिशियन है। और ये अगर किसी आंखों के डॉक्टर का नाम लेते तो मुमकिन है कि कोर्ट भी उसके ऊपर गौर करती कि जी एक आंखों का माहिर डॉक्टर है, उसको भी साथ एसोसिएट कर लिया जाए।